बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद खान। आज हुकूमत एक बहुत बड़ी बाजी हार गई और हुकूमत की ऐसी प्लानिंग कि हुकूमत सोचकर बैठ गई थी कि हम लंबे अरसे तक अपनी सोच के मुताबिक जो चाहेंगे वो लंबे अरसे तक करेंगे। हुकूमत ने इस ज़मन में इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ, इंतजामिया हुकूमत के साथ, दीगर तबकात हुकूमत के साथ, ताकत के नशे में हुकूमत का ये आलम था कि हुकूमती हल्के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। ये 2045 तक का विजन लेकर आए थे। लगता ये था कि हुकूमत ये सोच बैठी है कि अब किसी सूरत नहीं जाना। लेकिन आज हुकूमत को सबसे बड़ी शिकस्त हो गई है और शिकस्त ये है कि असम्बली के अंदर ये वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत का ऑप्शन ख़त्म हो गया है। हुकूमत ने जो आईनी तरमीम लानी थी और आईनी तरमीम करके जो फ़ायदे लेने थे और तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करना था, ये सारे मंसूबे नाकाम हो गए हैं। इनका मंसूबा उस वक्त नाकाम हो गया जब कौमी असम्बली के अंदर सेशन के दौरान मौलाना फजल रहमान ने एक ऐसा सियासी धमाका किया जिसने तमाम की तमाम हुकूमत को हिला के रख दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मैं किसी एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करूंगा। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा है कि मैं हुकूमत के किसी आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करूंगा, ऐसी तरमीम जो जमहूरियत के खिलाफ हो और आइन से मुतसादिम हो। मैं किसी सूरत उसकी हिमायत नहीं करूंगा। मैं अपोजिशन में था और अपोजिशन का हिस्सा रहूंगा और हुकूमत की तरफ जाना किसी सूरत गवारा नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ है और इस पार्लियामेंट को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाए एहतजाज के तौर पर। सदर आसिफ अली जरदारी और बाकी लोग उनके पास गए कि तहरीक इंसाफ के अंदर से बंदे तोड़ लेंगे और 2/3 अक्सरियत बना लेंगे। लेकिन हुकूमत की प्लानिंग और हुकूमत के ख्वाब सबके सब नाकाम हो गए हैं और हुकूमती लोग यही कहते थे कि तहरीक इंसाफ को बंद गली में फेंक दिया जाएगा और अब हुकूमत खुद बंद गली में चली गई है। अली अमीन गंडापुर ने सियासी धमाका कर दिया। अब उनकी तकरीर तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही है और बहुत से ऐसे लोग जो कह रहे थे कि जुबानबंदी हो गई है। गंडापुर की तकरीर सुनने के बाद उन सब पर सख्ता तारी हो गया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में भरपूर एतमाद के साथ असम्बली इजलास में भरपूर तरीके के साथ उनकी हिमायत की गई, उन पर एतमाद किया गया। इस एतमाद ने सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया। गवर्नर राज के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई। एक और बड़ी खबर आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट के गिरफ्तार अरकान के जुडिशल रिमांड जो 10 रोज के लिए दिया गया था उसको कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनते हुए कहा कि इस्लामाबाद पुलिस रजिया है जो गुंडों में फंस चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।